जंगल में चंदा और कालू का समोसों का ढाबा था। उनका ढाबा बहुत ही अच्छा चलता था, जिस वजह से ढाबे पर बहुत भीड़ रहती थी। इसलिए उन दोनों से ढाबा अकेला नहीं संभाला जा रहा था, तो वो दोनों मीना चिड़िया को भी अपने साथ काम पर रख लेते हैं। एक दिन, टीटू यार, मुझे भूख लग रही है। मैं तो जा रहा हूँ कालू के ढाबे पर उसके स्वादिष्ट समोसे खाने के लिए। तुम भी चलो मेरे साथ। चलो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। मैंने भी 2 दिनों से समोसे नहीं खाए। फिर वह दोनों कालू के ढाबे पर चले जाते हैं और कालू दोनों को समोसे दे देता है और गिल्लू एक समोसा खाता है और फिर कालू से कहता है, कालू यार, तुम्हारे समोसे तो पहले से भी ज्यादा स्वादिष्ट लग रहे हैं। ऐसा क्या डाला है इसमें? ओ गिल्लू यार, वो मैंने मीना चिड़िया को भी काम पर रख लिया है और ये समोसे उसी ने ही बनाए हैं। हाँ हाँ, हमारे समोसे तो स्वादिष्ट थे ही, लेकिन मीना के समोसे तो और भी ज्यादा स्वादिष्ट हैं। चंदा बहन, मैं तो बस अपना काम कर रही हूँ। अगर हम ग्राहकों को खुश रखेंगे तभी तो वो हमारे समोसे खाएंगे। मीना, तुम ठीक कह रही हो। तुम मिंटी और टिल्लू के लिए भी समोसे पैक कर दो। उन्हें भी यहाँ के समोसे बहुत पसंद हैं। हाँ, और मेरे लिए भी 2 समोसे पैक कर दो। चंदा और कालू गिल्लू और टीटू के लिए 2-2 समोसे पैक कर देते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह चंदा और कालू का समोसों का ढाबा बहुत ही अच्छा चलने लगा था। लेकिन अब चंदा के मन में और पैसे कमाने का लालच आने लगा था। एक दिन चंदा कालू से कहती है, कालू जी, क्या आपको नहीं लगता कि हम अपने ढाबे से और भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं? चंदा, हमारा ढाबा तो अच्छा ही चल रहा है, तो इसमें तुम और क्या करना चाहती हो जिससे हमें और भी ज्यादा फायदा हो? कालू जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम बाजार से अच्छे आलू के बदले खराब आलू लेकर आएं। इसमें हमारे 2 फायदे होंगे। वो कैसे चंदा? अरे मेरे भोले कालू जी, हम मार्केट से सस्ते दामों पर खराब आलू लेकर आएंगे और इसमें हमें आलू वाले को पैसे भी कम देने होंगे और यहाँ पर हम उन्हीं आलूओं से समोसे बनाकर बेच दिया करेंगे, तो पैसे भी ज्यादा आएंगे। वाह रे मेरी कल्लो, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा सोचा है। अब से हम ऐसा ही करेंगे। आगे कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर कालू अगले दिन मार्केट जाकर खराब आलू सस्ते दामों पर ले आता है और फिर मीना से कहता है, ये लो मीना, आलू इन्हें उबालने के लिए रख दो। ठीक है कालू भैया। मीना आलू को उबालने के लिए जब बोरी से बाहर निकालती है तो वह देखती है कि सभी आलू खराब हैं और फिर चंदा कालू से कहती है, कालू भैया, ये आलू तो खराब है। मैं इनमें से एक भी आलू समोसे के लिए नहीं ले सकती। अब कैसे समोसे बनेंगे? तुम उन्हीं आलू से समोसे बनाओ और अब से यही आलू आया करेंगे समोसे के लिए। हो मीना, अब से हम रोज ऐसे ही आलू लेकर आएंगे और इन्हीं से बनाएंगे समोसे। नहीं नहीं कालू भैया, मैं ये काम नहीं कर सकती क्योंकि आप सबको धोखा दे रहे हो। बड़ी आई ईमानदारी से काम करने वाली। अगर तुम्हें हमारे साथ काम करना है तो इन्हीं आलूओं से समोसे बनाने होंगे, नहीं तो तुम जा सकती हो। हाँ, अगर तुम समोसे नहीं बनाओगे तो भी हम दोनों मिलकर समोसे तो बना ही लेंगे। और अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो अब से ऐसे ही आलूओं से समोसे बनाने होंगे। नहीं, मैं अब आपके साथ काम नहीं कर सकती। मैं अब चलती हूँ। मीना चंदा और कालू का ढाबा छोड़कर चली जाती है और फिर घर जाकर सोचने लगती है। चंदा बहन और कालू भैया के मन में अब ज्यादा कमाई का लालच आ गया है, लेकिन मैं उनके साथ ऐसे काम नहीं कर सकती। पर मैं अब क्या करूँगी? फिर मीना सोचने लगती है और फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। आइडिया, मैं चटपटी मैगी का ठेला खोलूंगी। अगले दिन चंदा और कालू सड़े हुए आलूओं के समोसे बनाने लगते हैं और फिर जंगल के पक्षी उसके समोसे खाने आते हैं, लेकिन उन्हें समोसों के स्वाद में कुछ बदलाव लगता है और फिर वह कालू से कहते हैं, आलू
तुम्हारे समोसे में वो पहले वाला स्वाद नहीं आ रहा। हाँ कालू, मुझे भी समोसे कुछ खास नहीं लग रहे अब। ऐसी कोई बात नहीं है दोस्तों, ये तो तुम्हारे मन का वहम है। कालू जी ठीक कह रहे हैं, सारे मसाले वही हैं जो पहले डाला करते थे। चंदा और कालू अपनी चालाकी दिखाकर उन सभी पक्षियों को ऐसे ही बेवकूफ़ बनाने लगते हैं और मीना अपने मैगी का ठेला लेकर वहां आ जाती है। चंदा और कालू ये देख हैरान रह जाते हैं। अरे कालू जी, ये छोटी चिड़िया तो लगता है हमारा ढाबा बंद करवा कर ही मारेगी। नहीं नहीं चंदा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम देखना, हमारी दुकान के आगे कौन उसके ठेले से खाएगा। गिल्लू कबूतर मीना के ठेले पर आता है और कहता है, अरे मीना बहन, आप तो चंदा और कालू के पास काम करती थी ना। हाँ गिल्लू भैया, मैं पहले यही काम कर रही थी, लेकिन मैंने ये सोचा अगर मैं हमेशा ही दूसरों के यहाँ नौकरी करूँगी तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ पाऊँगी, तो इसलिए मैंने आज से ही अपना ये नया बिजनेस शुरू किया है। मीना, तुमने तो मैगी का ठेला खोला है और मैगी तो सभी को बनाना आता है, तो तुम्हारा ये ठेला ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगा। गिल्लू की यह बात सुन चंदा और कालू मन ही मन बहुत खुश होते हैं और फिर चंदा बोलती है, कालू जी, ये गंदी आंखों वाला कबूतर ठीक ही कह रहा है, भला मैगी बनाना किसे नहीं आता। हाँ चंदा, इसका ये मैगी का ठेला ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला, और अगर इसका ठेला ही नहीं चलेगा तो हमें चिंता करने की क्या ज़रूरत है। गिल्लू भैया, आप सही कह रहे हो, मैगी बनाना तो बहुत ही आसान है, लेकिन मेरी ये मैगी कुछ अलग होगी जिसे खाकर आप सब बार बार खाने को कहेंगे। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं कल आऊँगा आपकी मैगी खाने के लिए, क्योंकि आज जो पैसे मेरे पास थे वो तो चंदा और कालू के समोसे खाने में ही ख़त्म हो गए। अरे गिल्लू भैया, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, आज मैं आपको मैगी फ्री में खिलाती हूँ। फ्री मैगी का सुन चंदा और कालू हैरान हो जाते हैं और गुस्से से मीना से कहते हैं, मीना, तुम हमारा ढाबा बंद करवाना चाहती हो क्या? हाँ, तुमने ये ठेला जानबूझकर खोला है ना। अरे चंदा बहन, अगर मुझे आपका ढाबा ही बंद करवाना होता तो मैं मैगी का ठेला क्यों खोलती, जबकि मुझे पता है जंगल के पक्षियों को आपके समोसों से ज़्यादा मेरे बनाए समोसे पसंद हैं, इसलिए मुझे आपका ढाबा बंद ही करवाना होता तो मैं समोसों का ठेला ही खोलती ना। मीना ठीक कह रही है चंदा कालू, तुम्हारा ढाबा और मीना का ठेला बिल्कुल अलग अलग है, जिसे जो खाना होगा वो उसी की दुकान पर जाएगा। हाँ गिल्लू भैया, आप सही कह रहे हो। कालू जी, हम तो अपने ढाबे पर ध्यान देते हैं, इस चिड़िया के आ जाने से हमारे ढाबे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अरे मीना बहन, आपकी मैगी बन गई हो तो टेस्ट करवाओ। मीना मैगी बनाकर गिल्लू और टीटू को टेस्ट करवाती है और गिल्लू को मैगी बहुत पसंद आती है। वाह मीना बहन, तुम्हारी मैगी का तो जवाब नहीं, कहाँ से सीखी तुमने ऐसी मैगी बनाना? ये मैगी बनाना मैंने अपनी माँ से सीखी थी, आपको पसंद आई? हाँ मीना, सच में ये तो बहुत ही टेस्टी है। वह दोनों मीना की मैगी की तारीफ करके वहाँ से चले जाते हैं और अगले दिन जंगल के बाकी पक्षी भी रोज की ही तरह चंदा और कालू के समोसे खाने आते, लेकिन उन्हें समोसे के टेस्ट में पहले जैसा स्वाद ना आता, तो वह फिर मीना के ठेले पर पहुंच जाते और मीना की मैगी खाकर खुश हो जाते। कुछ समय तक ऐसे ही चलता रहा। अब जंगल में सारे पक्षी चंदा और कालू के ढाबे पर कम जाते और मीना के ठेले पर ही आया करते। ये देख चंदा और कालू को भी अपनी गलती का पछतावा होता और वह दोनों मीना से माफ़ी मांग लेते हैं। प्यारे दोस्तों, और कहानियाँ देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।